हेलो, कैसे हैं आप सभी। आपको पता है कि पिछले लेक्चर में हमने प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ बेसिक कंसेप्ट सीखे थे। आई होप कि आपको सबको वे समझ में भी आ गए होंगे और आपने अच्छे से उसको रिवाइज भी कर लिया होगा। ठीक है, अगर वे चीज़ें आपको अच्छे समझ में आ गई तभी चीज़ें आगे की समझ में आएंगी। क्यों? वही चीज़ें बेस हैं जिसको पता है कि सीपी क्या होता है, प्रॉफिट किस पे होता है, लॉस किस पे होता है। मैंने सब कुछ सिखाया था कि प्रॉफिट होता है सीपी पे, लॉस भी सीपी पे होता है। डिस्काउंट किस पे देते हैं? मार्केट प्राइस पे देते हैं, उसी को बोलते हैं लिस्ट प्राइस बोलते हैं। ठीक है, मार्केट प्राइस पे डिस्काउंट देने के बाद क्या निकलता है? एसपी। देखो, मैं चीज़ों को जोड़ते चले जाऊंगा। मैंने जो आज चीज़ सिखाई है, कल एक दो दिन के बाद जो लेक्चर डालूंगा उसमें मैं वो यूज करूंगा। ठीक है, तो आप सारे लेक्चर देखना। अब देखो, आज मैंने कहा था फॉर्मूला मैं सिखाऊंगा नहीं, पर मैं फॉर्मूला समझाऊंगा जरूर आपको। एक बार देखना, समझना, फिर आपको डायरेक्ट कंसेप्ट यूज करना आ जाएगा। देखो एक बार मैंने क्या कहा, देखो सुनना। मैंने कहा था जो सीपी पे प्रॉफिट अगर लॉस निकालना है, अगर परसेंटेज निकालनी है, तो प्रॉफिट जो होता है वो भी सीपी पे होता है और लॉस भी किस पे होता है? सीपी पे होता है। परसेंटेज निकालते हो तो आप क्या करते हो? डायरेक्ट प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100 कर देते हो। बात क्लियर है क्या? ठीक है, ये चीज़ें तो होगी एक बार के लिए, मैंने कल बता भी दिया था इसके बारे में। तो ठीक है, अब सीखना जो मैं आज सीखना चाहता हूँ। देखो, आप आज तक क्या करते हो? आपके पास मान लो सीपी गिवन है, ठीक है, और आपको प्रॉफिट हो रहा है। उसने कहा कि मान लो सीपी है 100 रुपये और प्रॉफिट आपका 20% है। ठीक है, और आपको अगर एसपी निकालना होता तो आप कैसे निकालते हो? याद करो, आप करते हो सीपी बाय 100 मल्टीप्लाई 100 प्लस 20%, ऐसे कर देते हो ना। बात क्लियर है क्या? ठीक है, अगर आपको यहाँ पे प्रॉफिट की जगह अगर मैं कह दूँ मेरे को लॉस हो रहा है 20% का, तो आप क्या फॉर्मूला लगा देते हो? एसपी निकालने के लिए आप कहोगे कि सर सीपी बाय 100 मल्टीप्लाई 100 यहाँ पे माइनस हो जाएगा, मतलब 20%। ठीक है, क्योंकि देख, जो प्रॉफिट होता है उसको तो यहाँ पे प्लस लिख देते हैं, पी से नोट कर देते हैं, और जो लॉस होता है वो एल से मतलब माइनस हो जाता है और परसेंटेज यहाँ पे लगा देते हैं। ठीक है, सुनना एक बार, आगे क्या कर देते हो आप? सीपी निकालोगे 100 बाय 100 गुना 120। ठीक है, ये काट दिया और आंसर कितना आ गया? 120 आ गया। आप कहोगे कि सर ये एसपी मेरा कितना है? 120। अब मेरे को एक बात सिंपल सी बताना कि जो ये परसेंटेज था ये कहाँ से लग गया? ये जो परसेंटेज था ये कहाँ से लग गया? तो जो एसपी निकला ये 120% नहीं आना चाहिए था क्या? बात समझ में आ रही है क्या? देखो, मैं आपको ये चीज़ सिखाना चाहता हूँ कि ये जो 100 होता है ना, ये भी 100% होता है यहाँ पे। बात समझ में आ रही है क्या? ये 100% होता है। देखो ये क्यों होता है, मैं वही भी सिखाऊंगा। ये 100% होता है और यहाँ पे भी परसेंटेज में, तो परसेंटेज से परसेंटेज क्या हो जाता है? कैंसिल आउट हो जाता है, और इसलिए आप पे डायरेक्ट क्या लेते हैं? 120 लिख देते हैं। बात क्लियर है क्या? ठीक है, एक बात सीखना, मैं क्या कह रहा हूँ, सीपी को हमेशा 100% मान के चलना। मैं क्या कह रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे भी किया है ना, ये 100% इज इक्वल टू सीपी। देखो ये ऐसे ही बना होगा कुछ, 100% इज इक्वल टू सीपी, ये फॉर्मूला कुछ ऐसे ही बना होगा, 1% इज इक्वल टू सीपी बाय 100%। बात क्लियर है क्या? अगर मेरे को इतने परसेंट निकालना है, मतलब प्रॉफिट होने के बाद, जैसे मान लो कोई 100 रुपये की, मतलब सुनना एक बार, मैं कह रहा हूँ अगर मेरे को 20% का प्रॉफिट हो रहा है तो कितने परसेंट हो गया मेरे पास? ये 100 तो पहले ही था सीपी, और 20% मेरे को और प्रॉफिट मिल रहा है, तो कितने परसेंट हो गया टोटल? 120%। तो मेरे को ये निकालना है डायरेक्ट। समझ में कुछ आया क्या? कुछ समझ में आया? थोड़ा बहुत। ठीक है, अब सिखा दूंगा, टेंशन मत लो। एक बार थोड़ा समझ में आ गया मैं क्या सिखाना चाहता था? एक बार देखो दोबारा, मैं कुछ आपको डायरेक्ट बताता हूँ। देखो एक बार चीज़ें देखना। एक बार मैंने कहा, सुनना एक बार, ये फॉर्मूला मैंने आपको एक बार बता दिया कि कैसे एक्सप्लेन कर दिया कि इस फॉर्मूले से आपको लगे ना कि कुछ चीज़ मैंने नहीं सिखाई है। अगर मैंने कहा मान लो मेरे पास जो सीपी है वो है 200 रुपीज़, ठीक है, और मेरे को जो प्रॉफिट हो रहा है वो हो रहा है 20% का। कितना परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है? 20% का। बात क्लियर है क्या? ठीक है, मेरे को निकालना है एसपी निकालना है। बात समझ में आती है क्या? ठीक है, अब मेरे को एक बात सिंपल सी बताओ, मैंने आपको अभी कहा है सीपी जो होता है वो अपने आप में कितने परसेंट होता है? 100%। मैंने आपको दिखाया था ना अभी बना के फॉर्मूले में। ठीक है, 100% मेरे पास सीपी होता है, और जब मेरे को प्रॉफिट 20% का हो रहा है, 100% के ऊपर 20% का प्रॉफिट हो रहा है, 100% का 20% करोगे तो कितना आएगा? 20% ही तो आएगा। ठीक है, तो टोटल मेरे पास जो सीपी मेरा 100% था, प्रॉफिट मेरा 20% था, तो टोटल मेरा जो एसपी कितने परसेंट हो गया? आप कहोगे कि सर आपका एसपी हो गया 120%। बात समझ में आती है क्या? मैंने क्या कहा? मैंने कहा सीपी अपने आप में 100% है, ठीक है, मैंने उसके ऊपर 20% का प्रॉफिट ले लिया, तो मेरे पास जो अब एसपी होगा वो कितने परसेंट होगा? 120% होगा ना। ठीक है, तो आप डायरेक्ट करो ना फिर ऐसे कि 100% इज इक्वल टू 200। एक बार के लिए सिखा रहा हूं, फिर मत करना। 1% इज इक्वल टू 200 बाय
100%, मल्टीप्लाई कितना निकालना है 120%, ठीक है। तो 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, ये कितना आ गया 240 रुपये। ये अपना क्या है एसपी। बात समझ में आती है क्या, मैंने क्या सिखाया चीज़ें। देखो अगर मैंने कहा कि मेरे पास कोई आर्टिकल है सीपी है उसका, ठीक है, कुछ भी हो मान लो, मैंने कहा उस पर मेरे को 15% का क्या हुआ लॉस हुआ, तो जो सीपी मेरे पास 100% था, अब उसका एसपी कितना होगा 15% के लॉस के बाद आप होगी सर उसका जो सेलिंग प्राइस होगा वो होगा 85% होगा। देखो सुनने पर मैंने कहा मेरे पास कोई आर्टिकल है उसका सीपी कुछ था, ठीक है, मेरे को उसके ऊपर लॉस हुआ 15% का, ठीक है। अब लॉस के बाद जो एसपी होगा वो कितना होगा, देखो ये कुछ भी हो सकता है, मान लो ये 300 है, ठीक है। तो आपको कहना क्या चाहता हूँ, मेरी बात को सीखना है एक बार। देखो फॉर्मूले में तो आप रख लोगे, पर आपको मैं अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ। मैंने कहा सीपी अपने आप में 100% था, ठीक है, अब लॉस मेरे को हो गया 15% का, तो अब एसपी कितना हो जाएगा मेरा, आप कहोगे कि सर ये होगा 85%। बात क्लियर है क्या, ठीक है। तो 100% कितना था, 100% कितना था, 100% की वैल्यू कितनी थी 300, निकालना कितना है मेरे को 85%, बस डायरेक्ट निकाल के सोल्व कर दो, यही अपना क्वेश्चन हो गया। बात समझ में आती है क्या। तो अगला क्वेश्चन अब देखते हैं। देखो अब यहाँ तक समझ में आ गया ना, ठीक। अब देखो एक बार, देखो ये कंसेप्ट बिल्ड करवा रहा हूँ आपका मैं, कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बन जाए। अब देखना ये कहाँ फायदा करेगा आपको। देखो लो मैं जैसे मैंने आपको सारी चीज़ सिखाई ना, अभी मैं उसके ऊपर आपको कुछ क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। देखो एक बार आपको कैसे बेनिफिट करेगा ये चीज़ें। देखो मैंने कहा कि अगर मान लो एसपी मेरे पास गिवन है अब 240, यहाँ पे सीपी गिवन नहीं है, ठीक है, और जो प्रॉफिट परसेंट जो गिवन है मेरे को वो है 20% का। बात क्लियर है क्या, ठीक है। मेरे को निकालना है यहाँ पे सीपी, ठीक है। देखो अगर आप फॉर्मूले में लगाओगे तो लगा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, आप फॉर्मूले से भी निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं आपको कुछ चीज़ सिखाना चाहता हूँ। देखो मैंने क्या कहा था, सीपी जो होता है वो अपने आप में कितने परसेंट होता है, वो होता है 100%। बात क्लियर है क्या, ठीक है। और प्रॉफिट हो गया 20% हो गया। अब प्रॉफिट हमेशा सीपी भी होता है ना, ठीक है। तो एसपी कितने परसेंट हो जाएगा मेरा, आप कहोगे कि सर एसपी हो जाएगा 120%। बात समझ में आती है, ठीक है। तो 120% किसके बराबर है, 240 के। 240 के 120 किसके बराबर है, 120 किसके बराबर है, 240 के। कितने परसेंट निकालना है, 100% निकालना है। बात समझ में आई क्या, कुछ समझ में आया क्या, थोड़ा बहुत समझ में आया ना, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन में इतने करवा दूंगा आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। मान लो मैं इसी क्वेश्चन को अगर और समझाना चाहूँ, देखो मैं कह रहा हूँ मेरे पास जो एसपी है वो कितना है 240 है, ठीक है। मेरे को जो लॉस परसेंटेज जो है, जो लॉस हो रहा है वो हो रहा है मेरे को 20% का, ठीक है। मेरे को क्या निकालना है, एसपी निकालना है, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, मैंने कहा था मेरे को सीपी निकालना है, एसपी तो गिवन है, सॉरी, ठीक है। मेरे को एक बात बताओ, आप कहोगे कि सर आपने बताया है कि जो सीपी होता है वो अपने आप में क्या होता है 100% होता है, ठीक है। अब सीपी के ऊपर लॉस होता है, तो लॉस कितने परसेंट का हो गया 20%, तो मेरे पास एसपी कितना होगा 80% एसपी होगा ना। बात समझ में आ रही है क्या, ठीक है। अगर मेरे पास एसपी 80% है, मेरे को निकालना है क्या, सीपी निकालना है, तो 80% किसके बराबर है 240 के, निकालना कितने परसेंट है 100% निकालना है। सोल्व कर लो इसको, तो अपना सीपी कितना होगा 300 रुपीज़ होगा। बात क्लियर है क्या, समझ में आती है कुछ बातें मैं जो समझा रहा हूँ आपको। देखो अगर आप बेसिक अपना जो फॉर्मूला है उसके अंदर पुट करोगे तो भी आपका यही आंसर आएगा जो मैंने सिखाया है। और इस जो मैंने आपको कंसेप्ट सिखाया, मैं फॉर्मूले का यूज कर रहा हूँ, पर मैं डायरेक्ट सोचना सिखा रहा हूँ कि कैसे डायरेक्ट सोचना आपको, ठीक है। बात समझ में आती है क्या मेरी, ठीक है। तो आपको इससे क्या होगा, आपको फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ेगा, आप डायरेक्ट मतलब माइंड में विजुलाइज कर लोगे कि मेरे को 20% का प्रॉफिट हो रहा है, एसपी गिवन है, तो कितना परसेंट प्रॉफिट, कितना एसपी हो गया मेरा 120% हो गया ना, क्योंकि जो सीपीयू होता है वो अपने आप में 100% होता है, और प्रॉफिट होगा 20% का, तो एसपी कितना हो गया 120% हो गया। 120% की वैल्यू कितनी है 240 है, और 100% की वैल्यू निकालनी है, निकाल सकते हो ना, ठीक है। तो आज मैंने आपको कुछ कंसेप्ट कराने की कोशिश की है, आप समझना इन चीज़ों को, ठीक है। एक बार अगर कम समझ में आए तो इसको 2-3 बार करके देख लेना, क्योंकि यही आपका बेस है। अगर ये चीज़ें समझ में आ गई तो आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, पक्का कह रहा हूँ, सबको सिखा दूंगा, ठीक है। तो अगर आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू, गुड बाय।